नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों की लड़ाई में अब सियासत भी सामने आ रही है। साक्षी मलिक के संन्यास, बजरंग पुनिया की अवार्ड वापसी, विनेश फोगाट के अवार्ड वापस करने के ऐलान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी झज्जर के छारा गांव पहुंचे, अखाड़े में दांवपेच सीखे। चर्चा अखाड़े में सियासी दांवपेच को लेकर हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों की लड़ाई में रोजाना नई तस्वीर सामने आ रही है। जी हां, साल की शुरुआत में शुरू हुआ सिलसिला अभी थमा नहीं है। डब्ल्यूएफआई के चुनाव के और संजय सिंह की जीत के खिलाफ भी बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने मोर्चा खोला। साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया। साक्षी ने हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की। वहीं बजरंग पुनिया की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पद्म पुरस्कार वापस करने का ऐलान किया गया और पीएम आवास के बाहर फुटपाथ पर पद्मश्री रख नाराजगी जाहिर की। इसी कड़ी में इन पहलवानों से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा ने मुलाकात की। इस बीच केंद्र की ओर से डब्ल्यूएफआई को निलंबित करने का बड़ा फैसला लिया गया। उधर साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के ऐलान के बाद विनेश फोगाट की ओर से सम्मान वापसी का ऐलान कर दिया गया। मामले में जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी देखी गई। इसी कड़ी में बहादुरगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अचानक पहलवानों के बीच पहुंचे। छारा गांव में पहलवानों का हालचाल जाना, पहलवानों के साथ कसरत करते हुए अखाड़े में बजरंग पुनिया से कुश्ती के दांवपेच सीखे। वो हमारा जो रूटीन होता है ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। तो कोई खास बात हुई पहलवानों से? वो बिल्कुल उनके माइक में, उनके चैनल पे या वो वीडियो कुश्ती की उन्होंने? हाँ, कुश्ती की उन्होंने, जोर किए, एक्सरसाइज की? बिल्कुल। आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, कि रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए। हमने तो स्वागत किया, ऐसे ही बस हम सामान्य कर रहे थे यहाँ। वो आगे दूध बादाम दूध बादाम, उन्होंने रोटी खाई जी, बाजरे की रोटी खाई, दही और हरा साग खाया। तो पहलवानों ने क्या बताया उन्हें? जो आज के जो प्रकरण हाँ, उस पर भी बात उस प्रकरण पर भी बात हुई उनकी। क्या कब बताया? आप लोगों ने क्या कहा? गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है? हमने कहा बहुत मानसिक परेशानी में झेल रहे हैं बच्चे, लड़कियां भी थी लड़के भी थे, तो बहुत परेशानी में। नेशनल ना होने से कुछ फर्क पड़ रहा है? नेशनल तो हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है जो सामने खड़ी हुआ था पहले। तो फिर राहुल ने क्या कहा? राहुल ने भाई, उनके हाथ में क्या है? हाथ में तो सरकार के में है। उधर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की ओर से पहलवानों से अवार्ड न लौटाने की बात कही। देखिए, अब इनको ये जो खेल है ना, लौटना लुटाना, इसको बंद करना चाहिए। वो इनाम इनको मिला हुआ है, वो इनाम वापस तो लिया नहीं जा सकता। वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने दिया हुआ है और वो भारत का सम्मान है। वो इनको वापस करने की बात नहीं सोचनी चाहिए और खेल से भी विड्रा करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है। जाहिर है, ब्रिजभूषण और पहलवानों के बीच चल रही लड़ाई के बीच राजनीति भी शिखर पर है। पहलवानों की बार बार कांग्रेस नेताओं से मुलाकात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वंदना पुपली, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, रजत मंजेटा, प्रवक्ता इनेलो, नवीन गौड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बजरंग जी आपसे। थैंक यू। पहलवान जो भी कदम उठाते इन दिनों, उसके बाद लगातार कांग्रेस नेताओं से मुलाकात और आज तो राहुल खुद ही अखाड़े में पहुंच गए। क्या मायने इसके समझे जाएं? ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी खेल को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। हमेशा ही कांग्रेस पार्टी खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे हैं। चाहे ये कुश्ती का मामला हो, चाहे क्रिकेट का मामला हो, चाहे बैडमिंटन का, कोई भी खेल है, हर खेल को बढ़ावा देने में कांग्रेस पार्टी का बड़ा भारी योगदान है। और ये हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने विश्व स्तर के ऊपर भारत देश का नाम ऊंचा किया है, हम यही चाहते हैं खिलाड़ी देश के लिए खेले और देश के लिए गोल्ड मेडल फिर लेकर आए और देश का नाम
विषम में फिर चमकाने का काम करे। हमारा यही प्रयास है कि खिलाड़ी किसी प्रकार की ऐसी बात ना करे हम संन्यास ले रहे। संन्यास क्यों ले रहे भाई? देश आपका है और जहां आपने मेडल जीते हैं तो वो मेडल आप देश के लिए मेडल जीत के लाए हो, उसमें आपका अधिकार है। ना तो मेडल वापिस करने चाहिए और ना खेल से कोई संन्यास लेना चाहिए। और ये देखो ये छोटी मोटी बातें होती रहती है। जहां टकराव चल रहा है भी यौन शोषण के आरोप लगाए अपनी महिला खिलाड़ियों ने, और हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के ऊपर भी यौन शोषण आरोप लगाया हुआ है अपनी महिला कोच ने। मगर एक बात तो जरूर कहूंगा ज्योति जी, ये सरकार ब्रिजभूषण को केंद्र सरकार बचाने में लगी हुई है। फोन साइलेंट कर लीजिए, फोन साइलेंट कर लीजिए, जिसका भी फोन साइलेंट नहीं है। मतलब मैं यही कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार ब्रिजभूषण को बचाने में लगी हुई है कार्रवाई करने के बजाय, और हरियाणा के मुख्यमंत्री संदीप सिंह को बचाने में लगे हुए हैं, जिसके ऊपर महिला कोच ने यौन शोषण का आरोप लगाया। चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज है। मुख्यमंत्री को उससे इस्तीफा लेने के बजाय मुख्यमंत्री कहते हैं आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। तो दोषी कैसे होगा भाई? आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, तो आरोप लगाने से तो नहीं कोच होता ना सुरक्षित नहीं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दोषी तो अदालत बताएगी। नहीं, मैं बिल्कुल सही बात है, मैं बता रहा हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यही आरोप किसी आम व्यक्ति के ऊपर लगे होते या विपक्ष की नेता के ऊपर लगे होते, ज्योति जी आप सही बताना, उसको अब तक बाहर घूमने देते क्या? 3 मिनट कौन लगाते? एफआईआर दर्ज बाद में करते, रातों रात पुलिस ठाक है, अंदर ठोक दी और बड़ी बड़ी न्यूज नेशनल चैनलों के ऊपर अखबार में फ्रंट पेज में पाती, देखिए फलाना विपक्ष का नेता यौन शोषण के अंदर पकड़ा गया, इतने गंभीर आरोप है, इस्तीफा देना चाहिए। अगर हमारी किसी स्टेट में सरकार होती तो हमारे उस मुख्यमंत्री इस्तीफा मांगा जाता, या और किसी दल की सरकार होती उससे मुख्यमंत्री इस्तीफा मांगा जाता। यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद संदीप सिंह को बचाने में लग रहे हैं। तो बताओ भाई, दूध का रखवाला अरे बिल्ला छोड़ दोगे तो दूध बचता है कि ज्योति जी? दूध नहीं बचता। ये सरकार पूरी तरह से खिलाड़ियों का शोषण करने में लगी हुई है। आज डिबेट रखी है हमने, मैं पहलवानों पर बोल रहा हूँ, मैं पहलवानों पर बोल रहा हूँ। ज्योति, मैं ये बताना चाहता हूँ राहुल गांधी जी क्यों मिले हैं? ये खिलाड़ी वहां प्रियंका गांधी से मिले, भूपेंद्र हुड्डा जी से मिले, क्यों मिले? उनको तकलीफ है, जब भी तो मिले होंगे। सरकार जब ये मेडल लेकर आए, गोल्ड मेडल लेकर आए, जब प्रधानमंत्री जी इनको नाश्ता देकर उनको चाय पिलाता था, बड़ी बड़ी फोटो खिंचवाकर अखबारों में लगाता था, टीवी में चलते थे, आज ऐसी क्या बात हो गई जब उन्होंने चलिए जवाब लेंगे पोपली जी से। जब खिलाड़ी रो रही थी, 3 बड़े जो घटनाक्रम अभी तक हुए हैं, 3 बड़े जो कदम उठाए गए, उनको प्रधानमंत्री संन्यास लेती है, भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात करके नहीं, ऐसे नहीं। आप सवाल पूछने दें मुझे। साक्षी मलिक मिलती है भूपेंद्र हुड्डा से, दीपेंद्र हुड्डा से, फिर प्रियंका गांधी मिलने के लिए पहुंच जाती है, प्रियंका गांधी मिलने के लिए पहुंच जाती है, राहुल गांधी मिलने के लिए पहुंचे। तो ये तो कहीं ना कहीं पहलवान हितैषी होने का दम भर रही है कांग्रेस पार्टी कि इनकी नाइंसाफी इनके साथ जो हो रही है, या फिर इंसाफ की जो लड़ाई लड़ रहे हैं पहलवान, इसमें कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है इनके। देखिए, जो पहलवानों का मुद्दा है वो बहुत सेंसिटिव है, लेकिन आज मैं जिस मुद्दे पे बात करूंगी वो आपकी स्क्रीन पे बड़ा बड़ा चल रहा है कि अखाड़े में सियासी दावपेच। ये सच्चाई है कि ये आज जो दिखाए गए हैं वो सियासी दावपेच है। ये कोई वहां पर कुश्ती सीखने नहीं पहुंचे राहुल गांधी। मतलब मैं तो उनके लिए एक शब्द का भी इस्तेमाल करना चाहूंगी कि आज दुग्गल साहब पहलवान बने हैं। कभी तो खेत में पहुंच जाते हैं, कभी ट्रक वालों के पास पहुंच जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल ठीक करने लग जाते हैं। तमाम तरह की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपनी इमेज को दिखा सकें। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जहां से चले थे राहुल गांधी वहीं तो खड़े रहना छोड़िए, उससे भी कहीं ना कहीं नीचे जाते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो प्रश्न जब भी आता है कि अगर किसी देश हित की कोई बात करनी है तो हमेशा से वो राहुल गांधी, देश हित के तो छोड़िए, हम मोदी विरोध करते करते कब देश का विरोध कर जाते हैं।
हम उस चीज को देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि वो अखाड़ा जो जिसमें गए हैं वो कुश्ती वाला नहीं, राजनीति वाला अखाड़ा था। और यहाँ पर राहुल 2024 में मौका देख रहे हैं कि किसी तरह से मौका देखकर, और दाव पेच नहीं सीख रहे कि किसी तरह से वोट मिल जाए। वो पूरा का पूरा तरीका जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इस देखेंगे कि जब भी अभी यहाँ पे 2 बयान आपने सुनाए, आपने बजरंग पुनिया का भी बयान सुनाया और एक कोच का भी बयान सुनाया। उस कोच ने बहुत क्लियरली कहा, जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी आए हैं, उन्होंने क्या कहा, वो कुछ करेंगे? बोले राहुल गांधी क्या कर सकते हैं। सही बात है कि यहाँ पे राहुल गांधी क्या कर सकते हैं, लेकिन वो राजनीति कर सकते हैं। वो राजनीति चमकाने के लिए आए थे। कहते हैं ना, हमारे हरियाणा में कहावत भी है, जहां देखी तवा परात वहां बिताई रात। तो यहाँ इनको जहां जहां राजनीति दिखती है ये वहां पर पहुंच जाते हैं। ये बात अलग है कि महिलाओं का इशू है, हमारे पहलवानों का इशू है, बहुत सेंसिटिव है। उसके लिए केंद्र सरकार ने तमाम तरह के जो कदम है वो भी उठाए हैं। उसको बार बार दोहराने का यहाँ पर फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो राजनीति हो रही है वो कांग्रेस की तरफ से हो रही है। जब इनके कोच कहते हैं कि राहुल गांधी क्या कर सकते हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इनसे मिलना चाहिए तो मिले ना, लेकिन ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है कि कहीं पर तो ये पहुंच जाते हैं और जब इतने अपने इनके स्टेट्स की बारी आती है तो अपने स्टेट में कुछ भी होता रहे, ये पहुंचते नहीं है। तो इनके जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोद कृष्णन, उन्होंने बड़ी सही बात कही कि ये मोदी विरोध करते करते कब देश के विरोध में होता रहे पता नहीं। तो राहुल गांधी की आज स्थिति वही है कि कल कुछ और बने, आज कुछ और बने, और किसी तरह से स्थिति दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए जी, मैं तो लोगों के हित में खड़ा हूं और मुझे कहने में कहीं पर भी ये संकोच नहीं है कि जगदीप धनखड़ जी, हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी के अपमान में जिस तरह से वो इन्वॉल्व थे, तो उसको भी कहीं ना कहीं पैचअप करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सीधी सी बात है कि जब एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति का मिमिक्री की जा रही है तो राहुल गांधी को वहां पर होना ही नहीं चाहिए था। वहां पे रहे और रहने के बावजूद वहां पे उन्होंने वीडियो बनाई और दीपेंद्र हुड्डा जी वहां पर खड़े होकर हंसते रहे, तो उसको कहीं ना कहीं पैचअप करने के लिए भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा और कोई उनका मकसद नहीं था। अगर उनका कोई और मकसद होता तो वो पहले से दिखाई देता। लेकिन आप देखिए कि जैसे दीपेंद्र हुड्डा से मिले और उसके बाद अगले दिन ही अवार्ड वापसी हो गई, उसके बाद ही अवार्ड वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो जिस प्रकार से कांटेक्ट चल रहा है कांग्रेस के नेताओं से लगातार, वो बताता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कौन है। वो राजनीति बार बार यहाँ पर दिखाई देती है। पंडिता जी, ये बार बार कांग्रेस के नेताओं से मिलना पहलवानों का, ये तो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि राजनीति तो देखिए हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ज्योति जी, मुझे तो आज तक एक बात समझ नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, मुझे आप बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। सारी की सारी पार्टियां राजनीति कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी से आप ये पूछिए, जो ग्रुप डी के बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं, जो मेडलिस्ट बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं, उन्हें आप नौकरी में रखने का काम कब करेंगे? आप ये बताइए कि स्पोर्ट्स नीति है, स्पोर्ट्स नीति को आपने कितना आगे बढ़ाया, कितने आपने स्पोर्ट्स नीति के जरिए, जैसे हमने एक शुरुआत करी थी इंटरनेशनल लोकल में, कोई भी बच्चा जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आएगा उसे 25 लाख, जो सिल्वर लेके आएगा उसे 50 लाख, और जो ओलंपिक के अंदर गोल्ड लेके आएगा उसे 1 करोड़ की इनाम राशि देने का काम करे। आप बताइए, आपने उसमें इतने साल हो गए, इतनी महंगाई बढ़ गई, कितनी बढ़ोतरी करी है, कितना आप बच्चों का ख्याल रखते हैं, कितना रेसलर्स का ख्याल रखते हैं। आपने क्या किया आपको पता है? जनवरी में धरना शुरू हुआ था, एक FIR रजिस्टर कराने के लिए 6 से 7 महीने लग गए, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ गया। खिलाड़ी बच्चों को जितना आप बात कर रहे हैं खिलाड़ियों के मान सम्मान के अंदर, क्या ये आपकी खेल नीति है? क्या ये आपका खिलाड़ियों के प्रति प्यार है? आप खुद एक राजनीतिक दल है और आप खुद गलत कर रहे हैं, खुद अहित कर रहे हैं, और फिर आप बोलते हैं कि सभी दल तो राजनीति कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल मौन है। सबसे बड़ी राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं। और अगर विपक्ष कहीं पे उत्पीड़न हो रहा है, महिला कोच को ले लीजिए आप, हरियाणा के अंदर क्या किया? वो सीधी डायरेक्ट हमारे दफ्तर में आई थी गुहार लगाने के लिए। विधानसभा सत्र के बाद हमने प्रेस बुला रखी थी। क्या आपने उनकी आवाज सुनी? क्या इन बच्चों की आवाज सुनी? पैरों के नीचे कुचला गया था इनको जिस दिन नए पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन था।
आज आप बात कर रहे हैं सीधा दबदबे की बात हो रही है। ये स्पोर्ट्स में है, आप महिला हैं, आपको पता है कि आपको उनके साथ उनकी आवाज बन के खड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई राजनीतिक दल जा रहा है, आपकी कोई नीतियां खराब है, कहीं आपकी खामियां हैं, कहीं कमियां हैं, और अगर कोई वहां जा रहा है तो आप ही चाहते थे जब आपका समय था और आगे भी जाएंगे, तो यार ये राजनीति करेंगे आप तब। किसी के साथ खड़ा होना, किसी का दबाया जा रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, अहित हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इन बच्चों के साथ इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, खून पसीना बहाकर। आपके एमपी ने क्या कीमत लगाई है पता है? WFI के अध्यक्ष ने 15 रुपए कीमत लगाई थी एक मेडल की। आपको पता है ये खजाना खोल दिया, ये जो बातें करते हैं आप स्पोर्ट्स के लिए। आपको पता है BCCI का बजट क्या है? गूगल करके देखिए, अभी इंटरनेट के ऊपर पता चल जाएगा BCCI कितना खर्चा उनके ऊपर होता है और कितना किस स्पोर्ट्स के अंदर खर्चा हो रहा है। जनता का पैसा है ये, देश का नाम रोशन करते हैं बच्चे। अगर इनकी देखिए ज्योति जी, ऐसा नहीं है कि किसी ने ये आउट ऑफ द ब्लू कोई नया केस है। मैं आपको 2-4 केसेस गिनवाता हूं। मैंने कई बार पहले भी डिबेट्स में जब ये मुद्दा उठा था तब भी गिनवाया था। नेशनल लेवल की जिम्नास्ट थी, उनके कोच ने उन्होंने भी अपने कोच के खिलाफ एशियन गेम्स 2014 में ऐसा ही यौन शोषण का जो है वो कंप्लेंट दी थी। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो ये साइकिलिस्ट है, इन्होंने अपने कोच थे RK शर्मा, उनके खिलाफ स्लोवेनिया में हुए थे ये, और मई 2022 का ये केस है। उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही इस बच्ची के साथ अपने आप ही फोर्स्ड हिमसेल्फ ऑन हर। उसके बाद 15 साल की बच्ची थी, फीमेल एथलीट थी, उसने सुसाइड कमिट की थी ड्यू टू हरासमेंट ओनली, सेक्सुअल हरासमेंट का केस था ये। 4 यंग फीमेल एथलीट्स थी, उन्होंने सुसाइड कमिट की थी। ये वाटर स्पोर्ट्स बॉडी का केरला का केस है। उसके अंदर महाराज कृष्णा कौशिक कोई कोच थे। 2010 के अंदर हॉकी प्लेयर्स थे, उनके चीफ है जो महाराज कौशिक। तो ये इन ऐसे बहुत पहले केसेस हो चुके हैं। ऐसा यौन शोषण उत्पीड़न कोचेस के द्वारा किया जाता रहा है। जी पंडिता जी, इनके नेशनल कैंप लगाया था इनके ये परमजीत मलिक है, उन्होंने भी 2014 का एक वाकया बताया था जहाँ 3 जूनियर रेसलर्स के साथ ऐसा वाकया हुआ था। बजाय इनके पक्ष में खड़े होने के आपने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या राजनीति के लिए पता है आपको? आपने FIR नहीं होने दी। 6 से 7 महीने लगते हैं क्या? और उसके अंदर FIR के अंदर आपने सेक्शंस डाइल्यूट कर दिए। उन्होंने ये तक बोला कि हमने सुसाइड तक कमिट करने की हमें मजबूर किया गया है सुसाइड तक, और पहले भी किया बच्चियों ने। प्रूफ मैंने बता दिया आपको तथ्यों के साथ, लेकिन फिर भी आपने उनकी बात नहीं सुनी। इतना समय लगता है, इतना आप साथ खड़े हो। आपने तंग कर दिया, मजबूर कर दिया, गंगा में बैटल तक बहाने के लिए चले गए वो लोग। उन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड, मुझे याद है महावीर फोगाट जी ने अपना द्रोणाचार्य अवार्ड तक, जैसे अभी बजरंग पूनिया ने दिया है, वो तक लौटाने के लिए लौटाई दिया था उन्होंने अपना। तो आप तो उनको यू आर ड्राइविंग देम टू दैट एक्सटेंड कि वो कुछ ना कुछ पागल कर दिया। वो स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे या नहीं? ज्योति मैं जवाब दूं? जी अभी मैं जवाब दूं। अभी आपके पास यार और कौन जवाब देगा? आप ही तो जवाब देंगे या डिबेट में? आपको ठीक है पंडिता जी, आपने कई आरोप लगा दिए हैं। देखिए एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि हरियाणा की खेल नीति या हरियाणा की ओलंपिक को लेकर जो राशि दे रही हरियाणा सरकार, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। हुड्डा सरकार में भी खिलाड़ियों के लिए अच्छा किया जा रहा था, चौटाला सरकार में नकद राशि देना शुरू किया गया। अब भी देश में सबसे अधिक दे रही है हरियाणा सरकार, सबसे अधिक दे रही है हरियाणा सरकार। वंदना पोपली जी, और ये ऐसा इसमें निरंतर देखिए निरंतर इसमें बढ़ोतरी होती आई है, ऐसा नहीं, लेकिन हरियाणा सरकार भी अच्छा कर रही है क्योंकि प्रदर्शन जो हो रहा है उसका खेल नीति से कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैं क्लियर करना चाहती थी। वंदना पोपली जी बोले। जी, बढ़ोतरी का तो मैं आपको बता दूं कि 6 करोड़ रुपए जो ओलंपिक व पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए सम्मान राशि है वो 6 करोड़ रुपए है, जो कि पहले 5 करोड़ थी और उसको 6 करोड़ किया गया। उसी तरह एशियन और पैरा एशियन पदक में 2 करोड़ से 3 करोड़ की ये बढ़ोतरी लगातार हो रही है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये वाला है भी नहीं। और रजत मंजेटा जी, जिस तरह से आपने एक भावनात्मक रूप से इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, मुझे लगता है कि समझना चाहिए यहाँ पर जो बहस है वो राहुल गांधी की राजनीति को लेकर है। दूसरा मुद्दा आपने यहाँ पर जो उठाया, आपने पूरा का पूरा मुद्दा यौन शोषण पर घुमा दिया। लेकिन इतना बता दीजिए, क्या ऐसा नहीं हुआ जब भी पहलवान बाहर निकल कर आए तो एक कमेटी नहीं बनाई गई क्या?
उसमें मैरी कॉम थी और उसके अलावा 5 सदस्यीय कमेटी थी जिसके अंदर मैरी कॉम, योगेश्वर दत्त और सभी 5 लोग उसमें थे और उसमें उन्होंने इसकी जांच की भी बात करी। और दूसरी बात, ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ये रीसेंट मुद्दा नहीं है, ये 2012 का, 2015 का, 2016 का मुद्दा, और कुछ चीजें जो है वो देश के बाहर की हैं और हर एक चीज को चेक करने में समय लगता है। और किस प्रकार से हमने देखा कि समय के साथ कई आरोप वापस भी हुए, वो भी हमने देखा है इस चीज को। बात आज का मुद्दा ये कहीं पर भी नहीं है कि अगर यौन शोषण हुआ है तो हम किसी का बचाव कर रहे हैं। हमने FIR भी लॉन्च करी है, एक्शन भी लिया जाएगा, केस भी है, लेकिन बात, और हमने WFI को भी पहले भी भंग किया, ब्रिजभूषण जी को पहले भी हटाया, और अब जो है अब भी हमने WFI को भंग किया। नहीं, बीच में नहीं, एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, कृपया करके। आपने बड़ा अच्छा भावनात्मक भाषण दिया, लेकिन ये समझना चाहिए कि सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है, सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है। मेरा सिर्फ इतना सा प्रश्न है कि ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है। राजस्थान में कन्हैया कुमार की गर्दन काट दी जाती है तब कोई नहीं पहुंचता, राजस्थान में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है तब ये लोग नहीं पहुंचते हैं, यूपी में पहुंच जाते हैं। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? और ये अपने आप को, आप ही देखिए बजरंग पुनिया ने क्या बोला पूरे समय में कि जी ये तो हमारा तरीका देखने आए थे, ये देखने आए थे कि खिलाड़ी का जीवन कैसे होता है। वो तो जो कोच है उन्होंने बयान दिया कि जी नहीं, इस मुद्दे पर भी बात हुई थी। तो ये जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरी इतनी सी बात है कि यहाँ पर जो राजनीति है वो सेलेक्टिव क्यों हो रही है। अगर आप यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यौन शोषण के मामले में सरकार खिलाड़ियों के साथ नहीं खड़ी है, तो ये सबसे बड़ी गलत बात है जो आप यहाँ पर कह रहे हैं। WFI को भंग करना, पहले ब्रिजभूषण को हटाना या उससे पहले FIR लॉन्च करना। FIR लॉन्च भी डिले क्यों हुआ? पुलिस ने उसको सुप्रीम कोर्ट में बताया कि क्या कंडीशन थी, अभी उसकी जांच चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट, आप अभी एक प्रश्न भी आया, किसी एक व्यक्ति ने कह दिया कि अगर किसी आम व्यक्ति पर आरोप लग जाता या विपक्ष के किसी व्यक्ति पर आरोप लग जाता तो उसको पुलिस के अंदर डाल देते, जेल के अंदर डाल देते। ऐसा नहीं होता जी, ED पे भी आरोप लगाते थे। साहू के पास निकले ना नोट, या आपकी मोहब्बत की दुकान का शटर खुला और नोटों के पहाड़ निकल गए, कभी गालियां निकलती है तो कभी नोटों के पहाड़ निकल गए। तो ये जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत अच्छा रूल किया था, वो देश और प्रदेश की जनता को मालूम है। कम से कम जो आप राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी जो कम से कम राजनीति कर रहे हैं, वो समझ लें उनकी राजनीति का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नवीन गौड़ जी, एक सवाल हम ये भी लेकर चल रहे हैं कि अवार्ड वापस करना, सम्मान वापस करना, इसको कितना जायज समझा जाए? देखिए ज्योति जी, हम इसे ऐसे देखते हैं कि अगर किसी में नाराजगी है किन्हीं चीज़ों को लेकर, तो नाराजगी दिखाने का अपना अपना तरीका हर व्यक्ति का हो सकता है। कोई अवार्ड वापस करके अपनी नाराजगी दिखा सकता है सरकार से, क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में खिलाड़ियों के साथ जो अत्याचार ही मैं इसे कहूँगा, जो अत्याचार किए हैं, उसकी नाराजगी दिखाने का ये उनका तरीका है। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपनी दिखाते हैं। जैसे दुष्यंत चौटाला जी ट्रैक्टर लेके संसद में पहुंच गए थे, राहुल गांधी जी ने जेब फाड़ के दिखा दी थी। तो अधिकार खिलाड़ियों का भी है, खिलाड़ियों के पास अपना तरीका है अपनी नाराजगी दिखाने का। मतलब ऐसी क्या नौबत आ गई, इतना बड़ा ऐसे इतना क्या प्रेम हो गया मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, ब्रजभूषण से, या खट्टर सरकार को, संदीप सिंह जी से, कि जो देश का सम्मान है। मैं विज जी की बात सुन रहा था और मेरे को बड़ी अच्छी लगी उनकी बात, जब उन्होंने कहा कि ये जो मेडल है ये ऐसे नहीं दिए जा सकते, ये मेडल जो है वो देश का सम्मान है। तो मेडल देश का सम्मान है, उन मेडल को जो लेके आया है वो भी तो देश का सम्मान है। उस मेडल के लिए जिसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है वो भी तो देश का सम्मान है। जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया वो भी इस देश का सम्मान है। उस देश के सम्मान को, अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उस देश के सम्मान को, अपने सम्मान के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है, FIR करवाने के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है। और वंदना पोपली जी बैठ के यहाँ पे कह रही है हमने FIR करा दी, हमने ये करा दिया, हमने वो करा। क्या हुआ आपके FIR का? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये कोई दूसरे राजनीतिक दल का आदमी होता या कोई आम आदमी पार्टी का कोई नेता होता तो आपके पास तो ED भी है, आपके पास तो CBI भी है। आप तो ऊल जलूल हाथी घोड़े कुत्ते बिल्ली लेके सब चढ़ जाते हो। हमारे कितने नेताओं को आपने बिना रॉन्ग एलिगेशन लगा के, इररेलेवेंट एलिगेशन लगा के आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं को अंदर डालने का काम किया है। पर हिंदुस्तान की जनता देख रही है इसे,
मैं बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान की जनता देख रही है, गए वो आपको कोर्ट भी में? देख रही है। और कोर्ट में वंदना जी गए आप? बोलिएगा मत, ये तो देखिए कृपया डिबेट हो जाएगा। कोर्ट फिर में बीजेपी गए आप? कहेगी जमानत क्यों नहीं मिल कोर्ट पा में रही? गए अगर आप आप? लोगों को नहीं, लगता नहीं, है कि तो आरोप नहीं, इसमें गलत भी आ एलिगेशन जाएंगे, क्या जमानत है? भी तो नहीं मिल पा रही गलत ना। बहुत बारी एलिगेशन बात हम डिबेट कर रहे कोर्ट हैं। में गए आप? 2017 में इन्होंने कानून में आप भी बदलाव उसी किया रास्ते है। पे चल पड़े। इन्होंने एविडेंस कौन सा दिया संवैधानिक है? संस्थाओं पे आप इन्होंने क्वेश्चन आज मार्क तक कर कौन रहे सा हैं, एविडेंस? मुझे इतना बता दीजिए, वंदना जी, आप कोर्ट हर में बार गए? मेरे पीछे बोलती है, किसी भी चैनल पे आप आ जाओ, कोर्ट में गए, आप कोर्ट रुकते ही ने नहीं क्या हो। कहा? और सारे भाजपा के नहीं, कोर्ट ने जितने क्या भी कहा? मैं हर भाजपा बार के नहीं बोल प्रवक्ता रही, हैं, मुझे इतना सारों बता का दीजिए, मानसिक आप कह रहे संतुलन हैं, पता नहीं क्यों खराब हो गया है। आप ये रुकते ही नहीं तीन लोग है, ये जेल चालू में रहते हैं, हैं। उनको आप इनमें सही पता नहीं साबित कौन सी करने की कैसेट डाल कोशिश के कर मोदी रहे जी हैं। ने भेजी मैं हुई है, आपके बीच में कैसेट नहीं डाल बोल रही, देते हैं, मुझे कैसेट इतना बंद ही नहीं बता होती, दीजिए। कैसेट अगर आप चलती सही रहती है, हैं तो कोर्ट में और गए, टे टे एक लाइन का जवाब। पे बोलते रहते हैं। एक आप लाइन का रुकिए, प्रश्न, आप एक सुनिए, लाइन का जवाब। आप सामने वाले की सुन तो एक लीजिए वो लाइन क्या का कह रहा है। प्रश्न, तो ये आपने पैदा डब्बा बंद करने कर का रखा काम है, आपका और है, मोदी जी भी क्योंकि मन आपके की पास बात जवाब करते हैं, मन नहीं की है। बात सुनते नहीं है। अरे एक इसी लाइन प्रकार का से इनके प्रश्न, प्रवक्ता क्या है, कोर्ट वो में अपने मन गए? की बात करते हैं, सामने कोर्ट वाले की ने सुनते क्या ही नहीं है कहा? ना। कोर्ट आप ने सुन क्या तो कहा? लीजिए, आप एक दूसरों लाइन की का बात, उत्तर। इसी प्रकार से पोपली जी, अपने इनको खिलाड़ियों इनको को अपनी सुना। बात कहने इसी दीजिए। प्रकार से ठीक है, अपने पोपली जी सरपंचों कह रही को अदालत सुना। ने क्या इसी कहा, प्रकार तभी मैं से कह अपने रही थी महिलाओं हो को जाएगा सुना। इसमें। अपने हर वर्ग को धरने पे बिठा रखा है। पोपली जी, हर इनको वर्ग को इनको धरने पे अपनी बिठा बात रखा है। कहने दीजिए। आपका सवाल ये सरपंचों को सुन अपने चुके धरने हैं, पे आपका बिठा रखा है, सवाल ये खिलाड़ियों सुन को चुके अपने हैं। धरने पे अगर बिठा रखा है, गलत किया महिलाओं है को तो अपने क्या धरने पे कोर्ट में बिठा गए रखा है, आप? विद्यार्थियों को अपने धरने पे बिठा रखा है। आप भी धरने पे नहीं, बैठोगे, मैं आप आपको मुद्दे आज से ही बता रहा चले हूँ, गए। 2024 के कहाँ बाद गए? क्या सिलेंडर हुआ? लेके स्मृति नवीन ईरानी जी, की तरह वापस आ आपको भी धरने जाइए, पे बैठना वापस आ पड़ेगा। जाइए। आप थोड़ा सुनने गए की आदत कोर्ट डाल में? लीजिए, आप गए सुनते कोर्ट नहीं हो। में आप? और ये खिलाड़ी है, जवाब ये अपनी नहीं है, नाराजगी दिखाने जवाब कहाँ नहीं है। जाएंगे? आप उनकी फिर तो नहीं इतना सुनोगे तो बता दो विपक्ष के कि पास अगर जाएंगे गलत ना। अंदर डाल अगर रखा वो है तो आप कांग्रेस के कोर्ट में पास गए जा रहे क्या? हैं, अगर वो आम नवीन आदमी बोर्ड पार्टी आगे के नहीं पास जा रहे बढ़ेंगे, हैं, मुझे तो आपको इस कौन बात सी का तकलीफ जवाब है? दे दो। वो जाएंगे, अगर अपनी गलत सुनवाई कर करोगे, रखा है कोई तो तो क्या आप सुनेगा। कोर्ट में गए? और अब जनता की भी सुनवाई अगर नहीं कर गलत रहे हो। अंदर डाल जनता रखा भी तो आप दूसरे कोर्ट में राजनीतिक गए। दलों के पास जाएगी, शराब घोटाला जनता भी नहीं आएगी हुआ। आम आदमी पार्टी के पास। शीश माल अपने घोटाला शिक्षा नहीं व्यवस्था हुआ। का जो बेड़ा गर्क किया है, केजरीवाल को नहीं अपने बुलाया। स्वास्थ्य व्यवस्था का जो बेड़ा गर्क केजरीवाल किया को है, नहीं बुलाया जनता क्या? भी मुझे इसी इतना प्रकार, बता दो, क्योंकि आप घोटाले उनकी नहीं बात हुए नहीं क्या? सुन रहे हो, वो भी कोर्ट में जाएंगे, गए आप? वो भी आम आदमी अरे पार्टी के छोड़ पास जाएंगे। दीजिए, वो हम छोड़ जा रहे हैं घर दीजिए। घर, हम अरे लोगों से मिल केजरीवाल रहे के हैं, शिष्य हम उनका दर्द सुन झूठ रहे हैं। बोलना छोड़ आपने किस दीजिए, प्रकार से कोर्ट में बेरोजगारी गए और आप। महंगाई उस में बात का हरियाणा जवाब प्रदेश देना को मुझे पहले कभी नंबर पर थोड़ी ला के डिबेट रखा के हुआ है। खत्म होने हम से सुन रहे हैं पहले कि ये एक एक हरियाणा आदमी की बात जनता सुन रहे देख हैं, रही है, ये कितनी झूठ समस्याओं बोलने के का काम तुम यहाँ किसी पर गरीब कर का रहे हो। घर चल रहा उसका है। जवाब जरूर देना। मिनिमम स्टेट उसका वेजेस जवाब आपकी मुझे आज भी जरूर 9,000 देना 10,000 कि वरना रुपए पोपली जी है। इनको कोई इनको कैसे अपनी बात चलाएगा कहने अपना दीजिए। और घर? नवीन जी कोई आप भी अपना विषय घर पर बात कैसे कीजिए। चलाएगा? जाना। कितनी नवीन गरीबी जी में घर हरियाणा के चलाने लोग पर जी रहे हैं। कहाँ चले गए? NSO की पहलवानों को लेकर बात पूरे कीजिए ना। केजरीवाल के नहीं, शिष्य हो, डिबेट का जो जवाब क्यों टॉपिक है नहीं उस पर देते? बात कीजिए आप। जवाब वरना क्यों नहीं पोपली जी देते? इनको अपनी बात कहने दीजिए। हम पहलवानों को लेकर बात करने के लिए बैठे हैं, मुद्दा पहलवानों का है। राहुल गांधी मिले, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। ज्योति जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, खिलाड़ी नहीं, इधर उधर की बात नहीं। सरकार की नीतियों से भी नाराज है। वरना पोपली जी आप मुझे देखिए म्यूट कराना होगा। आप सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। देखिए, खिलाड़ी जो है, खिलाड़ी सरकार की नीतियों से, सरकार से नाराज है। और जिस प्रकार से उनको धरने पे बैठाया गया है कितने दिनों तक, उसको सब लोग जानते हैं, सबने देखा है। तो खिलाड़ी क्यों ना मिले? वो मिल सकते हैं, नेता भी जाके उनसे मिल सकते हैं, हम भी जाके उनसे मिल सकते हैं, उनकी समस्याएं पूछ सकते हैं। उसी आधार पे आगे की पॉलिसीज भी बनाई जा सकती हैं। तो इसमें इतना गंभीरता से लेने वाली कौन सी बात है? कल को अगर हमारी पार्टी का कोई राजनेता जाके पहलवानों से मिलता है, हमारी पार्टी का कोई लीडर जाके मिलता है, तो उसमें क्या समस्या है? केजरीवाल चाहिए भी आएंगे क्या? वंदना जी पूछ रहे हैं, वो भी आएंगे तो आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? वो तो आए थे, वो तो जंतर मंतर पे जब आपने पहलवानों को धरने पे बिठा रखा था तब केजरीवाल जी गए थे। केजरीवाल जी तो पहलवानों का समर्थन करने भी गए थे। तो इसमें आपको समस्या, हम आपका डर समझ सकते हैं वंदना जी। आपको डर ये है कि ये जा रहे हैं, ये अपना दर्द बताएंगे लोगों के सामने, आपको और उजागर करेंगे। घबराइए मत, 2024 का चुनाव आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, आपको वहां पे जवाब देना पड़ेगा। आपने अपनी मैनिफेस्टो पढ़ा है? खिलाड़ियों के लिए क्या क्या मैनिफेस्टो बनाया था? आप एक बार पढ़ के सुना दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। आपने जो मैनिफेस्टो बनाया था और आपने जो पहलवानों के लिए किया है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। आपका मैनिफेस्टो अलग है और आप जो
जो कर रहे आप धरने पे बिठा रहे हो। आपने मैनिफेस्टो में कहा था हम इतनी नर्सरियां बनाएंगे, कहाँ बनाई है आपने नर्सरी? चलिए जो धरना है कहाँ चले गए वो आपके नहीं, खिलाड़ी? जो धरना है वो किसी एक बिल्कुल स्पेसिफिक बनी है। मामले में है। मैं बार बार ये कह रही हूँ, बिल्कुल घोषणा बनी पत्र है। में क्या कहा गया था, बनी है, नीति देखो, क्या है, ब्रिजभूषण आपके पर आरोप मोहल्ला लगाते हुए क्लिनिक लोग में धरने जिस पर तरह बैठे से थे फर्जी दवाइयां मिल रही हैं साल की शुरुआत वो में। वाला हाल नहीं है। इसका घोषणा पत्र से भी कुछ भी लेना देना नहीं है। जादून जी, ये कांग्रेस नेताओं से जो बार बार मुलाकात हो रही है, कोई भी कदम उठाए जाते हैं कांग्रेस नेता से मुलाकात, कोई भी फैसला लिया जाता है कांग्रेस नेताओं से मुलाकात, कोई भी ऐलान किया जाता है कांग्रेस नेताओं से मुलाकात, तो इसका संदेश तो कहीं ना कहीं ये जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है ये मामला। देखिए, कांग्रेस के नेता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, तो निश्चित तौर पर अब कांग्रेस विपक्ष में है तो वो खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए आगे आई। सोनिया गांधी भी मिली, प्रियंका गांधी भी चली गई, राहुल गांधी भी मिली है।
अब ये पहलवानों की दूसरे दौर की लड़ाई है। उनको लगता है कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह समर्थक संजय सिंह आ गए हैं तो ये कुश्ती संघ का कामकाज बहुत साफ सुथरा, स्वच्छता और पारदर्शी और न्याय युक्त नहीं रहेगा। तो उनकी ये दलील है कि संजय सिंह को भी हटाया जाए और कोई महिला पहलवान को अध्यक्ष बनाया जाए। तो इस तरह की दलीलें हैं। तो इनका दूसरे दौर का आंदोलन है। तो राहुल गांधी सब इसीलिए आए हैं पहलवानों से मिलने कि वो उन्होंने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से एकजुटता प्रकट की है। तो मैं समझता हूं कि अब ये तो राजनीतिक है, इसमें इसको रोका जा सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, इसलिए कांग्रेस ने उस आंदोलन को, जो पहलवानों का आंदोलन था, उसको समर्थन दिया। अब राजनीतिक दलों का तो यही काम है कि जहां उनको लगता है कि कोई मुद्दा दिखाई दे और अपने विरोधी के खिलाफ कोई मुद्दा है तो उसको लपक लिया जाए। तो राहुल गांधी जी ने लपक लिया। अब ये तो राजनीति है, इसमें किसको रोका जाए, किसको कहा जाए। पर मैं समझता हूँ कि खेल को खेल की भावना तक ही सीमित रखा जाए। हाँ। और खिलाड़ी पहलवान अपने बूते पर ही आंदोलन करके कुछ करवा सकते हैं। देखिए कि उन्होंने अपने बूते पर आंदोलन किया और FIR दर्ज करवा दी, इतनी बड़ी सफलता उनको मिली है। तो आगे भी सफलता मिल सकती है। तो वो राजनेताओं और उसका राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए। तो ये मेडल लौटाना और ये कुश्ती छोड़ देंगे, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना सरकार का अपमान नहीं, वो अपनी ही योग्यता का अपमान कर रहे हैं। वो जो कोई उनको पदक दिए गए हैं वो उनकी योग्यता और पात्रता से मिले हैं और उन्होंने कुश्ती के अखाड़े में या खेल के मैदान में जो प्रदर्शन किया है उसके आधार पर मिले हैं। उसको उनकी खेल प्रतिभा भी कहा जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि मेडल लौटाने की क्या जरूरत है और ना खेल छोड़ने की जरूरत है। जैसा कि पिछले दौर में इस आंदोलन के बूते पर उन्होंने FIR दर्ज करवाई। तो मैं समझता हूं कि आंदोलन किसी भी राजनीति से मुक्त रहते हुए और अपना आंदोलन चला के और अपनी मांग वो मनवा सकते हैं। तो खिलाड़ियों को इतना धैर्य और इतना संयम रखना चाहिए कि उनको मेडल लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। बजरंग जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। बजरंग जी देखिए, एक तो बार बार क्योंकि बहुत सारे लोग न्यूट्रल हैं जो इस मामले को समझना चाहते हैं कि हो सकता है कि आरोप सही हो सकता है कि आरोप गलत हो, लेकिन बार बार जो मुलाकातें हो रही है उससे कम से कम बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इसमें तो राजनीति हो रही है। जिनका साथ, समर्थन, सहानुभूति मिल सकती है पहलवानों को, वो भी नहीं मिल रही है। ज्योति जी, पूरे देश की सहानुभूति खिलाड़ियों के साथ है। आज देश का बच्चा बच्चा खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। और दूसरी बात, आप कहते हैं भाई ये स्थिति है, मैं ये पूछना चाहता हूं, जो आप पार्टी के नेताओं को जो जेल में डाल रखा है उनके आरोप सिद्ध हो गए क्या? उन पर जो आरोप लगाए हैं सरकार ने, जो पर्चे दर्ज कर रखे हैं, उनके आरोप सिद्ध हो गए? उधर आम आदमी पार्टी पंजाब में आपके नेताओं के साथ क्या कर रही है, कांग्रेस के साथ क्या कर रही है? नहीं, सुन लो, मैं पंजाब की, हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात समझने की बात कीजिए। ये ईडी की जो सरकार चल रही है, जो CBI की सरकार चल रही है, इनकम टैक्स की सरकार चल रही है, मैंने पहले भी कहा है, ये दबाव की राजनीति जो सरकार कर रही है ना, आज खिलाड़ी ने स्पष्ट कहा है। वंदना जी तो मजाक में उड़ा रही थी बात को, उन्होंने क्या कहा, फिर राहुल जी के हाथ में क्या है, करना तो सरकार ने, ये बिल्कुल हकीकत बात है। राहुल जी सहानुभूति तौर पर गए, खेल के मैदान में गए, जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना? वन्ना पोपली जी कह रही कि जो वीडियोग्राफी कर रहे थे राहुल की मदद, वीडियोग्राफी कर रहे थे TMC सांसद की, उसका पैचअप कर रहे हैं, कवरअप करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं राहुल? ज्योति जी सुन लो, उसकी बात सुन लो, यही तो मैं बताना चाहता था। मुझे बीच में टोकना मत, मुझे बोलने देना। मैं क्या चाहता हूं, जब इन्होंने आज तो धनखड़ जी जाटा याद आ गया, किसान याद आ गया, जिसमें 750 किसान देश के अंदर शहीद हो रहे थे, एक शब्द देश के प्रधानमंत्री दुख प्रकट नहीं किया, मुख्यमंत्री ने किया, यही उपराष्ट्रपति एक शब्द मुंह से नहीं निकाला कि दुख प्रकट करना है। किसानों पर लाठीचार्ज हो रही थी, 13 महीने भूखे प्यासे धरने पे बैठे, कहां गया तो उपराष्ट्रपति जी? ये जो खिलाड़ी बैठे हैं, ये साक्षी मलिक कौन है? ये जाट नहीं है, ये कौन है? एक शब्द जो हमारी बेटियां यौन शोषण का आरोप आगे जाती वाली राजनीति पे, आगे जाती वाली राजनीति पे, आगे सच्चाई सामने आ गई, बेनकाब हो गए।
आप बार बार बीच में बोलते हो, आपको लाइसेंस नहीं मिल रहा बीच में बोलने का, हर एक को टोकना, आपको लाइसेंस नहीं मिला बीच में हर एक के बीच में टोकने का। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, कहा गए थे उपराष्ट्रपति जिससे भी यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं, आज उनको जात पात की बात आ गई। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का भाईचारा खराब करने का, जाति पाति का जहर घोलने का एक साजिश है, वोट लेने का एक हथकंडा है। ये चाहते हैं देश के अंदर भाईचारा खराब हो, हरियाणा में जाट नॉन जाट राजनीति को, देश के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति को, देश के अंदर मंदिर मस्जिद की राजनीति को। मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं हम राम को लाए उनको लाएंगे, भाई कौन लाया राम को? ये राम को लाएंगे हैं? ये कहते हैं हमने देश के लिए यह कर दिया, कभी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, 70 साल में, 70 साल में कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि राम को नहीं मानते। स्कूल का बजरंग दास जी, बजरंग नाम रखने से ये क्या मान जाएंगे? आपकी पार्टी ने जो किया वो आपके सामने आएगा। आप तो राम को मानते ही नहीं, कोर्ट में हलफनामा दिया आपने, कोर्ट में हलफनामा दिया आपने, बजरंग दास जी कोर्ट में हलफनामा किसने दिया? कसम राम की कुछ क्या होना अपनी सरकार से, जिस समय की जो सरकार थी अपनी पार्टी से पूछो, हलफनामा किसने दिया था? वंदना पोपली जी, इनको आप बोलने दीजिए, आप विषय पर बात क्यों नहीं कर रहे? बजरंग जी कहाँ अयोध्या चले गए आप? भाई को भाई से बढ़ाने नहीं, योद्धा नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। जैसे इन्हें धनखड़ जी का मुद्दा उठाया, मैं पूछना चाहता हूं, एक शब्द 750 की वो जाट नहीं थे, उसमें 80% जाट थे। ये महिला खिलाड़ी जाट नहीं है क्या? कहां गया उत्तम? उपराष्ट्रपति जी आज बोलते हैं, जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर ऐसे नुक करते हैं, आंख भटकाते हैं, वो तो ठीक है किसी बारे में, उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है उसका, बजा देते हैं, किसी को खुश होते हैं, ठीक है, वहाँ भी वो अपमान करने का आरोप लगा रहे ना। मैं ये तो जानना चाह रही थी कि वीडियोग्राफी जो कि उसको लेकर राहुल भी गिरे, तो क्या वो डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं? की तरफ से कहा गया था पिछले जवाब में। पंजिटा जी आएंगे, वंदना जी आपके पास आ रहे हैं। लोकसभा के अंदर आंख भटकाएंगे, आंगली लाएंगे, मजाक करेंगे, उनको तो लाइसेंस मिल गया लोकसभा के अंदर। ये देखिए, हम बहुत बार डिबेट कर चुके हैं, राहुल गांधी की मिमिक्री करना, कांग्रेस नेता की मिमिक्री करना और राष्ट्रपति की मिमिक्री करना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सवाल खुद किया, आपने सवाल किया, मैंने सवाल नहीं किया, आपने सवाल किया। राहुल गांधी को मैं ही तो अब पूरा सवाल करना चाहता हूँ। आप सुनिए, राहुल गांधी की मिमिक्री तो पूरा देश कर रहा है। राहुल गांधी जी किसको रोकोगे? पूरी पार्टी, अरे राहुल गांधी को तो आपने गलत क्षेत्र में उतार दिया है। वो तो ऐसे बच्चे हो गए हैं कि जिनको जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है और वो स्कूल से आके छोड़ के भाग जाते हैं, उनको बार बार पकड़ के लिया जाता है। तो आप उसको गलत क्षेत्र में डाल रहे हैं, ये तो हम सबको मालूम है। चलिए बजरंग जी आप सुनिए, अभी मैं डिबेट को आगे ले जाती हूँ। वंदना पोपली जी आपके पास आएंगे, पंजिटा जी के बाद आपके पास आते हैं सवाल के साथ। मैं पहलवानों पर डिबेट को एक बार फिर से लाती हूँ, क्योंकि बात ये हो रही है कि क्या पहलवान जो आरोप लगा रहे, क्या वो राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं? बजरंग जी आप सुनिए, बजरंग जी आप लगातार नहीं बोलते रहेंगे। वंदना पोपली जी आप भी सुनिए अभी आप सवाल पूछने दीजिए। बजरंग जी आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप अपनी बात कह चुके हैं ना, शांति से बैठिए अभी धैर्य से। पंजिटा जी बात का जवाब दे रहा हूं, आप सुनिए सर, जवाब दे चुके हैं, आपका जवाब आ चुका है। WFI का चुनाव होता है, 3 पहलवान प्रेस वार्ता करते हैं, साक्षी अलविदा कह देती हैं कुश्ती को, बजरंग पुनिया भी ऐलान करते हैं। लेकिन अब तो चूंकि WFI को निलंबित भी कर दिया गया, अब विनेश फोगाट का ये कहना कि वो भी अपना सम्मान वापस करने वाली हैं, इसके क्या मायने समझे जाए? फिर देखिए ज्योति जी, बात ऐसी है कि विनेश फोगाट जी ने क्यों अब ये कहा है, इसकी तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे राजौन जी ने भी कुछ बातें कही, कुछ भाजपा की प्रवक्ता ने भी कही। उन्होंने कहा कि लंबा धरना देके उन्होंने FIR कराने में सफलता हासिल करी, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। खिलाड़ियों के सम्मान की बात की गई यहाँ पे भाजपा की प्रवक्ता द्वारा। ज्योति जी, खिलाड़ियों का काम किनसे लड़ना है? खिलाड़ियों का काम सिर्फ खेल के मैदान में अपने ओपोनेंट से लड़ना है, चाहे वो नेशनल लेवल है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल है।
उसका दिमाग बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप दिमाग से हार जाओगे तो वैसे ही हार जाओगे। तो हमारे खिलाड़ियों की जो बाय डिफॉल्ट FIR 24 घंटे में रजिस्टर होनी चाहिए थी, उसको रजिस्टर होने में 6 महीने लगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और सम्मान कुचला गया था जिस दिन नए पार्लियामेंट का उद्घाटन था, जहां ब्रिजभूषण अंदर थे और बाहर इनका सड़कों पे जो है सम्मान वहां कुचला जा रहा था। तो अगर एक इन इंटरनेशनल ओलंपियंस हैं, बड़े बड़े मेडल हैं, बहुत विदेशों में सम्मानित किया गया इनको, बजरंग पूनिया को, विनीश फोगाट को, साक्षी मलिक को, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो अगर इनको अपने ही देश में धरने लगा के मैदान पे नहीं बैठना, क्या लड़ना है मैदान में, क्या लड़ेंगे बाहर किसी से, पहले अपने इनसे तो लड़ लो पहले। ये तो भाजपा की अचीवमेंट है, ये इससे बड़ी अचीवमेंट कोई हो ही नहीं सकती कि 6 महीने तक अपनी सरकार से लड़ना पड़े, अपना सम्मान इनका कुचला गया। मुझे तो याद है बबीता फोगाट जी को और उनके हस्बैंड को भी डिटेन कर लिया गया था, बहुत से पत्रकारों को डिटेन कर लिया गया था। पुलिस वालों ने इनके जो है विनीश फोगाट की छाती पे भी धक्के धुक्के मारे थे। तो क्या ये उनको सम्मान दे रहे थे वहां पे? तो ये जो रेसलर्स हैं ये किससे लड़ेंगे? पहले अपने सिस्टम से लड़ेंगे, फिर तो जाके कहीं अखाड़े में लड़ेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि 6 महीने लग के एक विजय हासिल करी आपने एक FIR रजिस्टर कराने में, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। देखिए आप सुप्रीम कोर्ट गए यार, वेला बैठा इंसान घर के अंदर अपनी स्पोर्ट्स की कार्य करेगा या सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सरकार से लड़ेगा, धरने देगा, उसके बाद सब राजनीति कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आया ये बच्चे क्या राजनीति कर रहे हैं, क्या विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं। इनको ध्यान यहाँ लगाना था फील्ड के ऊपर। दूसरी बात हो रही थी यहाँ पे, यहाँ दूसरी बात, 2 बातें और होगी। ईडी का जिक्र हो गया, तमिलनाडु में ईडी का एक ऑफिसर 20 लाख रुपए रंगे हाथ लेता पकड़ा गया। क्या ईडी का करोगे बताओ? कर्नाटक के इनके एक बीजेपी के वो है, कहते हैं मैं 40,000 करोड़ के, 200, 300, 500 नहीं, 40,000 करोड़ के घोटालों का पर्दाफाश कर दूंगा। इन्हीं के है भाजपा के, उनका पाटिल नाम कुछ है ऐसे करके। तो मुझे तो यही नहीं समझ में आता। अब पहलवानों पे भी आते हैं और पार्लियामेंट की भी एक मैं हल्की फुल्की बात कहता हूँ। देखिए पार्लियामेंट में हमने लालू जी का समय भी देखा है, सब मिमिक्री भी करते थे, अपने अंदाज में करते थे, सब कुछ बोल जाते थे वो। और हमने बब्बू मान जी को भी देखा है, वो तो प्रॉपर मिमिक्री करते हैं, वो तो विधानसभा में भी कर देते हैं, पार्लियामेंट में भी कर देते थे। लेकिन इतना स्पोर्टिंगली लेना चाहिए इनको और मुद्दों पे डिस्कशन करो। मतलब कितना समय देना चाहते हो आप? कितना समय देना चाहते हो मैडम? आप कितना समय, वो पार्लियामेंट के बाहर हुआ जो है अंदर नहीं आप। लेकिन मुझे जब ये बात जाननी है कि कितना समय इन बातों पे फजूल खर्च करना चाहते हो आप क्यों नहीं मुद्दों के ऊपर आते? क्यों नहीं जो धरातल के मुद्दे पे बात होती है, अनएम्प्लॉयमेंट पे, महंगाई पे बात होती है? ये कोई मुद्दा है? इट्स नॉट एन इशू, फ्रिवलेस इशू है ये। अगर पहलवानों की आड़ में कांग्रेस पार्टी भी, मान लीजिए राजनीति भी अगर कर रही है, आपने कहा कि राजनीतिक दांव पेची, जो कि हमने थीम भी आज की डिबेट की रखी, मुद्दा रखा है, तो मौका तो मिल रहा है ना, विपक्षी पार्टियों को अवसर तो मिल रहा है बैठे बैठाए, क्योंकि पहलवान लड़ाई लड़ रहे हैं ब्रजभूषण के खिलाफ, उसमें कांग्रेस भी साथ में आ गई है। देखिए हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। राहुल गांधी हरियाणा में आए, बार बार आए, हमारे लिए तो अच्छी बात है। राजस्थान में 33 जिलों में गए थे, उनकी यात्रा गई थी, और राजस्थान में क्या हाल हुआ था हम सबको मालूम है। मुझे लगता है राहुल गांधी पर इतना लंबा चौड़ा अभी बजरंग दास गर्ग जी भाषण दे रहे थे, तो ये समझना चाहिए कि सैकड़ों किलोमीटर दूर विदेश की धरती पर जब वो बैठकर बोलते हैं कि हरियाणा में लोकतंत्र कुचला, माफ कीजिएगा, भारत में लोकतंत्र कुचला जा रहा है और अमेरिका और यूरोपियन देश बेपरवाह है, तो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे थे कि आके आप इंटरवीन करो। मुझे याद है जब आपातकाल था तब भी किसी भी नेता ने ये नहीं कहा था कि आप जाके विदेश के जो और जो दूसरे देश है वो आकर इंटरवीन करे। मतलब आपातकाल के समय भी किसी भी विपक्षी पार्टी के किसी नेता ने इस तरह की कोई बात नहीं की थी। लेकिन राहुल गांधी अगर इस तरह की बात करते हैं तो ये समझ आता है कि वो अपनी राजनीति के लिए कहीं पर भी किसी भी लेवल पर तक जा सकते हैं। मुझे उनके आने से कोई एतराज नहीं है, मुझे उनकी मंशा पर एतराज है
कि जिस प्रकार से वो आए हैं, वो सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है उनकी। और अभी यहाँ पर मैं सुन रही थी अपने ही देश में धरना देना पड़े सेलेक्टिव अप्रोच तो आपकी भी है, सेलेक्टिव अप्रोच तो आपकी भी है। आपकी पार्टी में नेता आ जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं, गंगा जी के नहाए धोए हो जाते हैं। दूसरे राजनीतिक दलों की पार्टियों के लोगों पे ईडी सीबीआई की रेड डलवाते हैं। आपकी पार्टी में सारे नहाए धोए हैं, वॉशिंग मशीन लगा रखी है आपने भारतीय जनता पार्टी लिमिटेड की। साक्ष्य के सामने तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। सेलेक्टिव कोई आप ही नहीं, सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं सेलेक्टिव। आपसे ज्यादा सेलेक्टिव तो कोई नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा सेलेक्टिव तो आप करके बैठे हो। आप सेलेक्टिव राजनीति आप कर रहे हो। आपको दूसरी पार्टी में कोई राजनेता होता है वो भ्रष्टाचारी लगता है, उस पर मोदी जी भी बयान देते हैं, अमित शाह जी भी बयान देते हैं। वो जैसे ही आपके राजनीतिक दल में आता है वो वॉशिंग मशीन से नहा लेता है, वो पाक साफ हो जाता है, वो ईमानदार हो जाता है। तो आपसे ज्यादा सेलेक्टिव राजनीति इस पूरे देश में कोई नहीं कर रहा। जाट पार्टी सेलेक्टिव राजनीति कर रहा है। हरियाणा में आपको डिवाइड कर रखा है, हरियाणा में मैं आपको डिवाइड करके रखा जाट में, और आप बता रहे हो सेलेक्टिव राजनीति की बात। आप गुजरात में गैर पटेल की राजनीति करते हो, अब महाराष्ट्र में मराठा की राजनीति करते हो, अब देश में हिंदू जवाब नहीं है। और आपको क्या आप साथ नहीं बोलेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 10 बार बोलिए, 10 बार बोलिए, अगली बार स्टूडियो में ही मिलेंगे और फिर बताऊंगी आपको जवाब देना क्या होता है। भाई डर लगता है मेरे को आपसे, हमें आपसे बहुत डर लगता है। आप लोग क्यों नहीं गए, उस बात का जवाब नहीं दे पाए आप। कोई सवाल है ही नहीं आपके पास, आपके पास कोई सवाल है ही नहीं, आपके पास झूठ से दूसरी बात कोई नहीं है। आप जेन्युइन किसी भी मुद्दे पर आकर बात कर लीजिए, आप हमारे साथ शिक्षा में बात कीजिए, आप हमारे साथ स्वास्थ्य में बात करिए, आप हमारे साथ अस्पतालों में बात करिए, बिजली पे बात करिए, पानी पे बात करिए, महंगाई पे करिए, बेरोजगारी पे करिए। आप इन मुद्दों पर बात करिए, आप बात करेंगे जात पात की, आप बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, आप बात करेंगे मंदिर मस्जिद की, आप स्कूल अस्पताल की बात करिए, आप बिजली पानी की बात करिए, आप बेरोजगारी की बात करिए। आपने हरियाणा प्रदेश को बर्बाद कर दिया आपकी सरकार ने। मुझे आपको म्यूट कराना होगा, ये कोई तरीका नहीं है, आपको म्यूट कराना होगा, ये कोई तरीका नहीं है। महंगाई में भी पहले नंबर पे लेके आ गई है, शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए इस प्रदेश को, जो प्रदेश रोजगार देने वाला प्रदेश होता था, आज यहाँ के लड़कों के लिए रोजगार नहीं है, यहाँ के लड़कों के लिए रोजगार नहीं है। आपने ऊल जलूल मैनिफेस्टो बना के पता नहीं क्या क्या करे। 44% अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए डिबेट को आगे ले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं डिबेट को। वाइंड अप क्यों पहले नंबर पे लेके जाएंगे हरियाणा को। आपने इस प्रदेश को बर्बाद करने के लिए अब बजट इधर उधर की कहां तक की बातें करते हैं आप लोग, विषय पर क्यों नहीं बोल रहे नवीन जी? एक तो ये हरियाणा बहुत अच्छे कि आम आदमी पार्टी का हश्र क्या होता है, जो 3 राज्यों में आम आदमी पार्टी का हश्र क्या होता है। आम आदमी पार्टी का हश्र देखिए, दिल्ली में पंजाब में आपका क्या हश्र हुआ था। आपके बड़े बड़े नेताओं को हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने ऐसी धूल चटाई है, आपको याद रखना चाहिए। दिल्ली और पंजाब में, दिल्ली में तो स्कूटर लेके जाते थे आपके एमएलए। नवीन जी बंदा पोपली जी ऐसे नहीं चलेगा। आप दोनों सुनिए, आप दोनों सुनिए। दिल्ली और पंजाब में आपको करवाना होगा, ये क्या तरीका है? बड़े बड़े नेताओं क्या चल रहा है नवीन जी, क्या तरीका है? पूरे हिंदुस्तान मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप लगातार बोल रहे हैं। बंदा पोपली जी को म्यूट करें, नवीन जी को म्यूट करें। जादून जी आपसे आखिरी कमेंट। देखिए, ऐसा है कि खिलाड़ियों का आंदोलन है, तो मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिकरण से बचना चाहिए। अब ये किसानों के आंदोलन से भी प्रेरणा ले सकते हैं। किसानों ने जो है राजनीतिक दलों को इस तरह से इतने डिस्टेंस पर रखा। चलिए, इनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। नवीन जी, क्योंकि बार बार देखिए सवाल तो ये उठता है कि ब्रजभूषण वाला मामला अदालत में है, उसको लेकर बार बार दबाव बनाना, ठीक है, पहलवान बना रहे हैं दबाव, उसके बावजूद भी डब्ल्यूएफआई को अभी निलंबित कर दिया गया कि आईओए की ओर से एडहॉक कमेटी का गठन किया गया कि 3 सदस्यों की एक कमेटी है जो कि जब तक डब्ल्यूएफआई को लेकर अगला कदम नहीं उठाया जाता कार्यभार देखेगी। उसके बावजूद क्या मायने रह जाते हैं इस तरह से पदक वापस करने के या किसी भी तरह की शिकायत नाराजगी जाहिर करने के? देखिए, किसी भी व्यक्ति की नाराजगी की कोई अथाह होती है, कोई उसकी एक सीमा होती है, पर जिस प्रकार से ये खिलाड़ी पिछले कुछ दिनों से जो संघर्ष वाला जवाब दे दो, कोर्ट में गए देश में
देख रहे हैं, जो खिलाड़ी हमारे वंदना पोपली जी की राजनीतिक दल जवाब दे दीजिए ना, फिर एक वाक्य में आप जवाब दीजिए। कोई जवाब है नहीं इनके पास, इनके पास कोई जवाब है नहीं, नहीं करवा पाऊंगे ना, इनके पास कोई जवाब नहीं हो पाएगा, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये हम जब भी बोलते हैं इनको बीच में आके इंटरप्शन करना ही आप वो बता दीजिए, आप ये कह रही हैं आपके पास उत्तर नहीं, एक वाक्य में उत्तर। कौन सा सवाल? सवाल ही नहीं है, उत्तर तब होगा जब सवाल होगा। बताओ क्या सवाल है इनका? कोई सवाल है नहीं इनका। मैं एक बिल्कुल साधारण बात वंदना पोपली जी, हरियाणा क्या सवाल के जो स्पोर्ट्समैन है, हरियाणा के जो स्पोर्ट्समैन हैं, उन्होंने पिछले 6 महीने से, पिछले साल भर से जो संघर्ष करा है, न्याय के लिए जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष में जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उस लड़ाई को वो और आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो देश का सम्मान है, उस देश के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ इन राजनीतिक दलों ने करा, इस भारतीय जनता पार्टी ने जो करा है, उनको धरने। आपका कोई सवाल ही नहीं है मैडम, जवाब क्या दे? आपसे क्या सवाल आपका? बताओ, आपका कोई सवाल नहीं है, आपका कोई सवाल ही नहीं है। आपका काम है, आप यहाँ पे डिबेट करने, सिर्फ इंटरप्शन करने आते हो, और वो भी सिर्फ जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे तब आपको इंटरप्शन करना है। इससे दूसरा कोई सवाल नहीं आपके पास, ना आपके पास सवाल है ना कोई जवाब है। आपने सिर्फ इंटरप्शन करने के लिए आपको भेजा हुआ है। आप ना शांति से सुनते हो, शांति से सुनिए, आप सुनते नहीं हो, बहुत आगे आगे चलते हो। मेरे पास 1000 सवाल है आपसे। ये पोपली जी ऐसे तरीके इधर उधर की बात नहीं, मैं विषय पर इनसे जवाब ले रही हूँ। आप इनको बात पूरी करने दीजिए, इनको बात पूरी करने दीजिए। पोपली जी ने बिल्कुल ठीक तरीका नहीं दूसरे के बीच में बोलने का। सुप्रीम कोर्ट में गए कि नहीं गए? नवीन जी, आप आखिरी कमेंट आपका बोलिए। सुप्रीम कोर्ट में आपने नहीं, अभी देखिए जवाब मांगा। वंदना पोपली जी, ये विषय मैंने जो जवाब मांगा क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? मैंने जो जवाब मांगा वो जवाब ना देंगे? एंकर जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब नहीं आना चाहिए क्या? विषय पर बात नहीं होनी चाहिए। एसवाईएल पर कल चर्चा होगी, कल बैठक होनी है, एसवाईएल को लेकर ही चर्चा करेंगे। नवीन जी, आखिरी कमेंट आपका। मेरा आखिरी कमेंट यही है ज्योति जी कि हर खिलाड़ी को और हर नागरिक को, इस देश के नागरिक को ये चॉइस है, ये अधिकार है चुनने का कि वो किसके पास जाएं, किसके पास ना जाएं। अपनी नाराजगी जाहिर करने का भी अधिकार है, और अगर वो अपनी नाराजगी किसी भी संवैधानिक तरीके से, शांति प्रिय तरीके से अगर वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो इसमें सरकार को भी सहयोग करना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई राजनीतिक दल उनसे मिलने जा रहा है, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, उस राजनीतिक दल को भी पूरा अधिकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं, राजनीतिक दल अगर बार-बार मिल रहे हैं, फिर मीटर चालू हो जाता है। ये कौन से, ये इतनी झूठ कहां से रिकॉर्ड करके लाते हो? कैसे डाल देते हैं, पेन ड्राइव डाल देते हैं, गाना चालू रहता है, बस कुछ भी बोलो आप बीच में इंटरप्शन कर। मैं ये कोई डिबेट का तरीका नहीं है। नहीं, ये कोई तरीका आपको बात करने का? मैं आपको भी नहीं बात करने दूंगा, मैं आपको भी नहीं बात करने दूंगा। आप बीच में हर बात को इंटरप्ट करते हो, मैं आपको भी नहीं बात करने दूंगा, आप भी नहीं बात कर पाएंगे। आप कैसे, आप अपनी अपनी बात करते रहेंगे, सामने वाले की बात ही नहीं सुनेंगे, झूठ कुछ भी बोलते रहेंगे। कोई सवाल आपके पास है नहीं, कोई जवाब आपके पास है नहीं, कुछ भी करते रहते हो। आपने पूरे हरियाणा प्रदेश को लूट के खा लिया, आपके सारे मंत्रियों ने, उसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे। आपने हरियाणा को बर्बाद कर दिया, 750 किसानों की शहादत होगी, उस पर कुछ नहीं कहेंगे। मोदी जी फिर माफी मांग लेंगे, माफी मांगेंगे, किसानों की शहादत पे एक शब्द नहीं कहेंगे, उसके बारे में आप कुछ नहीं कहना चाहते। अब महंगाई में हरियाणा को पहले नंबर पे लेके आ गए, उस पर आप कुछ नहीं कहना चाहते। अब बेरोजगारी में पहले नंबर पे लेके आ गए, उस पर आप कुछ नहीं कहना चाहते। सरपंचों को धरने पे बिठा के रखा आपने, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, आप उनको धरने पे बिठा के रखते हो। आप और फिर आप रुकते भी नहीं हो, आप सुनते भी नहीं हो, आप सुनना। मोदी जी के पक्के भगतों में समझ गया, जिस प्रकार से मोदी जी मन की बात करते हैं पर मन की बात सुनते नहीं है, उसी प्रकार से आपकी आपके अंदर डब्बा बंद है, निकलता है उसमें। दोनों भी है, इनपुट भी करिए। पोपली जी, आप ऐसे करती, आप ऐसे करती तो नहीं मुझे आप समझ गए। आउट हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे के बीच में लगातार बोल रहे हैं। जनता के लिए कुछ नहीं सोचना है नवीन गौड़, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। वंदना पोपली जी, फिर किसी दिन बेतुके सवालों का वंदना पोपली जी जवाब होगा। आपके कोई सवाल नहीं है। नवीन जी, आप भी म्यूट है अभी। बोलते रहे। अरे नवीन गौड़ जी, बस कीजिए, आप सुनिए, क्या जवाब देंगे? रुकिए, आप रुकिए अभी। नवीन गौड़ जी बोलिए। बजरंग जी, बजरंग जी बोलिए। खिलाड़ी हमारे देश की मान, मैं ज्योति जी मैं कहता हूँ, खिलाड़ी हमारे देश की शान है। हमें सबको, ये नहीं कोई राजनीतिक पार्टी आज चला गया, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी मिले,
बुला ले इनको, इनसे बातचीत करे या खुद जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं इस समस्या का समाधान हो, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, खिलाड़ी देश के लिए खेले और हमारा विश्व के अंदर भारत देश का नाम ऊंचा करे। हमारी सबकी इच्छा यही है, इसमें कोई राजनीति नहीं। राजनीति ये लोग करते हैं बार बार, फिर कांग्रेस पार्टी वाले क्यों गए, ये खिलाड़ी कांग्रेस पार्टी वाले पास क्यों तो गए। टाइमिंग ही ऐसे है ना, ये टाइमिंग सवाल उठाते ये हैं। उम्मीद है या तो पहलवान फैसले लेकर कांग्रेस को जानकारी देते हैं या सवाल तो मैं कांग्रेस जवाब दे रहा ये हूँ। जहन उनको में ये है उम्मीद है, खिलाड़ियों को ये उम्मीद है कि ये कांग्रेस पार्टी इनकी मदद करेगी। कांग्रेस पार्टी वंदना पोपली जी से चर्चा का अंतिम वर्ण लेते हैं। वंदना पोपली जी, बजरंग जी आप रुकिए। इतने बड़े बड़े उपदेश यहाँ मत दीजिए, उपदेश मत दीजिए। वंदना पोपली जी आप बोलिए। क्या दूं फिर, क्या दूं? सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगी, राहुल गांधी चाहे जरूर 10 बार मिले, कोई मनाही नहीं है, लेकिन हमें पता है जो राजनीति हो रही है वो पूरे सबके सामने 10 बार मिले, आइए, बार बार आइए, जितनी बार आप आएंगे उतनी बार ही आपका चेहरा जनता के सामने आएगा। और जो जाति के नाम पर आप खेल खेल रहे हैं वो पूरे देश और प्रदेश के सामने राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर आपने इतना सम्मान करना था और जो धनखड़ साहब को लग रहा है उनका अपमान कर दिया, जाटों का अपमान कर दिया, तो आपने अभी तो डिमोट करके एक दूसरे धनखड़ साहब को भेजा भी तो है। लेकिन पंजेटा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर माफी के साथ समय जो एक दूसरे के समय बोलते हैं ना, वक्त की बर्बादी है, केवल वक्त की बर्बादी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। तो पहलवानों से जो मुलाकात राहुल गांधी ने की और उससे पहले भी कई कांग्रेस नेताओं से मुलाकात हो चुकी है, उसके क्या मायने हैं इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।